गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार अपने यूट्यूब चैनल द कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम आप लोग के लिए करके आए हैं आज का 15 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स। इसमें आपके 15 करंट अफेयर्स भी रहेंगे और 5 आपका स्टैटिक जीके भी आपका क्वेश्चंस इसमें रहेगा। ठीक है, 5 आपका स्टैटिक जीके रहेगा और 15 आपका क्या रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। ये जो करंट अफेयर्स है, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे खास ये आपके जो क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके बाइलिंगुअल एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश यह दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है, ये पर डे सुबह 6 बजे आप लोग को अवेलेबल होगा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है, हाल ही में किस देश में विश्व हिंदी दिवस का पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका और भूटान। हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है, श्रीलंका देश में विश्व हिंदी दिवस पर पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। सेकंड बोला गया है, निम्नलिखित में से किस देश में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत करके परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस इज राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूस देश में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत करके परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। ठीक है, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। ठीक है, राजीव रंजन सिंह ने कहाँ मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन छूटा हुआ है, केंद्रीय मंत्री का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, और मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 के बारे में भी आपसे बात किया गया है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर है पुणे, यानी कि इसका उद्घाटन पुणे में किया गया है। ठीक है, आइए बोला गया है, हाल ही में भारत के किस राज्य में फसल कटाई की उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में भारत के किस राज्य में फसल कटाई के उपलक्ष्य में, यानी फसल कटाई के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव जो होता है, तो वो कौन उत्सव, जो गान नगाई उत्सव हाल ही में मनाया गया है, जो कहाँ मनाया गया, किस स्टेट में मनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी कि मणिपुर में फसल कटाई के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है। यह स्टैटिक का क्वेश्चन एकदम कंफर्म पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब। अरे, बोला गया है, हाल ही में कहा 29 में 29वें वार्टन इंडिया को इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन हुआ है? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को राफेल तूफान के बाद मानवीय सहायता भेजी गई है? हाल ही में भारत द्वारा किस देश को राफेल तूफान के बाद मानवीय सहायता भेजी गई है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा। क्यूबा देश में क्यूबा देश में भारत द्वारा राफेल तूफान के बाद मानवीय सहायता भी भेजी गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? आगे बोला गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, 12
जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस अवसर पर किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का उद्घाटन किया है? हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है, हाल ही में किस देश की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? हाल ही में किस देश की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा जो है नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक के खिलाड़ी चुना गया है? ठीक है, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका देश जो है पत्रिका अमेरिका देश की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी चुना है, जो आपका अमेरिका के देश की पत्रिका है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला गया है, हाल ही में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वाटर 360 डिग्री सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा रायपुर। रायपुर में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू किया गया है। तो आंसर क्या है? रायपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, इसरो ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत कितने मीटर रेंज में उपग्रह लाए गए हैं? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 8 और 10। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मीटर। यानी इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत 3 मीटर रेंज में उपग्रह लाए गए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बोला गया है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। यानी रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में मंगोलिया के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे कौन? हमारा आंसर हो जाएगा भारत देश, इंडिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। यानी हाल ही में इंडिया जो है भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में मंगोलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, यानी कि भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, नवंबर 2024, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2024 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक की वृद्धि दर कितना प्रतिशत हो गया है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.2% हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आइए आगे बोला गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? यानी हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे यह भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, सोनमर्ग सुरंग किस स्टेट में बनाया गया है? ठीक है, उद्घाटन किया गया है। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है, वो सोनमर्ग सुरंग किस स्टेट में है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ठीक है, हाल ही में प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे
बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ठीक है, ये टोटल 15 आपके क्या थे, करेंट अफेयर्स थे। और अब हम 5 क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं वो आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 5 क्वेश्चन किसका है, स्टैटिक का है। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक का क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है तमिलनाडु में मानसून के आगमन और जल के जीवनदायी गुणों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार निम्न में से कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि पेरुक्कू। आदि पेरुक्कू। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आदि पेरुक्कू। तमिलनाडु मानसून के आगमन और जल जीवनदायी गुणों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार कौन है, आदि पेरुक्कू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नीला। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नीला रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नीला इज राइट आंसर। क्लियर है। आगे बोला गया है मानव शरीर में रक्त के थक्के जमाने में कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में रक्त के थक्के जमाने में कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है मानव शरीर में रक्त के थक्के जमाने में थ्रोम्बिन प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया है भारत में अंतःस्थलीय जलाशय का मुख्य क्षेत्र है जहां डैश जहां लूनी, रूपेन और सुकरी जैसी नदियां बहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत में अंतःस्थलीय जलाशय का मुख्य क्षेत्र कौन है, राजस्थान। राजस्थान है जहां लूनी, रूपेन और सुकरी जैसी नदियां क्या होती है, बहती है। आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अंतःस्थलीय जलाशय का मुख्य स्रोत राजस्थान है, यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती है। तो वहां पे आपको बताना होगा लूनी, रूपेन और सुकरी जैसी नदियां बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आज की करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक का क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाया है और ये 15 जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का सिलसिला जो है पर डे मॉर्निंग 6 बजे आप लोग को अवेलेबल होगा। ठीक है, वह भी बाइलिंगुअल। करंट अफेयर्स यूट्यूब पे बहुत आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों को जो सीबीएसई बोर्ड से हैं उन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उन लोग को हिंदी समझने में ज़्यादा कठिनाई होती है। तो मैं आप लोग के लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग को जो बिहार बोर्ड से हैं, बीएसई बोर्ड से हैं, उनको भी दिक्कत न हो, सीबीएसई बोर्ड से हैं उन लोग को भी दिक्कत न हो। ठीक है, उन लोग के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन है और बीएसई बोर्ड के लिए हिंदी में क्वेश्चन है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि हमारा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।